एनिमे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बच्चा सड़क पर खड़ा होता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, चलो अब रोना बंद करो, इस समय तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, आखिरकार तुम स्कूल जाने वाले हो, पढ़ाई पर ध्यान देना क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे लिए जरूरी है। बच्चा कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? बूढ़ा इंसान कहता है, बहुत सारे दोस्त बनाओ मोरी, क्या तुम ये कर सकते हो? मोरी कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वादा करता हूँ ग्रैंडपा, मैं ये करूंगा, ये मेरा वादा है। अगले सीन में मोरी की आँख खुल जाती है। मोरी जो अब बड़ा हो गया है और मोरी ही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। मोरी अलार्म की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलता है साइकिल पर। मोरी साइकिल चलाते हुए कहता है, क्यों आज ही, क्यों आज ही मुझे इतनी देर तक सोना था, क्यों? साइकिल भगाते हुए मोरी एक बूढ़ी औरत से टकराते टकराते बचता है। बूढ़ी औरत कहती है, हे मोरी, यहाँ वापस आओ और मुझसे माफी मांगो। लेकिन मोरी बैरियर को तोड़कर निकल जाता है। मोरी कहता है, तो आज है वो दिन, तो चलो चले। अगले सीन में हमें पता चलता है कि आज कौन सा दिन है। एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर कह रही होती है, आज हमारे देश में मार्शल आर्ट्स का टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है गॉड ऑफ द हाई स्कूल। और इस गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के चर्चे हर जगह चल रहे होते हैं। हर कोई मोबाइल, टीवी, फोन, रेलवे में, हर जगह बस यही देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक स्टोर का सीन। स्टोर का मालिक एक लड़के से कहता है, तुम उसे वहां रख सकते हो और तुम्हारा शुक्रिया प्रिलिमिनरी राउंड के पहले नाइट शिफ्ट करने के लिए। लड़का कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा काम ही है। और स्टोर के बाहर जाकर एक गली में पैसे गिनने लगता है और कहता है, मुझे और शिफ्ट्स की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के पार्क में बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, आखिर हम गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कैसे नहीं कर पाए? उनमें से दूसरा कहता है, हाँ लेकिन ये बहुत अजीब बात है, जो वहाँ पर रेगुलर थे उन्हें चुन लिया गया और चुने हुए उन लोगों में से कुछ के तो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने। तभी यहाँ पर एक लड़के आती है और कहती है, सुनिए, माफ करना लेकिन मुझे लगता है मैं यहाँ पर खो गई हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट अरीना कहाँ है? सारे लोंडे एकदम से खड़े हो जाते हैं। एक कहता है, लगता है अरीना उस तरफ है। दूसरा कहता है, नहीं, तुम्हें शायद ब्रिज पार करके जाना होगा। लेकिन क्योंकि ये सारे एथलीट है इसीलिए लड़की इनकी बॉडी देखकर कहती है, वाह, इतने कमाल के मसल्स। सीन शिफ्ट होता है और मोरी जो कि पहले से ही टूर्नामेंट के लिए लेट हो रहा है, अब उसे भूख भी लगती है। मोरी कहता है, अरीना में कोई फूड स्टॉल होना चाहिए, मुझे राइस बॉल, कप नूडल, केले खाने हैं। लेकिन तभी मोरी देखता है सड़क पर एक बूढ़ी औरत रो रही है क्योंकि उसका पर्स चोर ने चोरी कर लिया है। और मोरी इसे देखकर मन से ही सोच लेता है, इसके ब्रेन में एक ट्यूमर है और ये बहुत ज्यादा गरीब है। और मोरी अपनी साइकिल इस चोर के पीछे लगा लेता है। मोरी कहता है, हे हरामखोर, रुक जा, उस बूढ़ी औरत का पर्स वापस कर दे, उसे अपनी सर्जरी करानी है, उसके सर्जरी के पैसे कौन देगा? लेकिन चोर बाइक को और तेज भगाने लगता है। मोरी भी साइकिल की स्पीड बढ़ाते हुए कहता है, हे वापस आजा साले, और गाड़ियों को कट मारते हुए चोर के पास आ जाता है। चोर कहता है, आखिर ये बंदा है कौन? और मोरी को टक्कर मारने की कोशिश करता है लेकिन मोरी उसकी बाइक पर चढ़कर उसके कंधे पर काट लेता है। पर तभी उनके सामने ट्रक आ जाता है, इसीलिए मोरी फिर से अपनी साइकिल पर कूदता है और मौके का फायदा उठाकर चोर फ्लाईओवर पर चढ़ जाता है। चोर मोरी की तरफ देखकर कहता है, लगता है मैं जीत गया। मोरी एक इविल स्माइल के साथ कहता है, ओ अच्छा, तो चलो फिर इसे और मजेदार बनाते हैं। और एक ट्रक का सहारा लेकर फ्लाईओवर पर कूद जाता है लेकिन चोर अपनी बाइक को और तेजी से भगाने लगता है। मोरी कहता है, रुक जा। मोरी जब सामने देखता है तो उसके सामने होती है वही लड़की जो कुछ समय पहले रास्ता भटक गई थी। ये लोंडे लड़की को बॉडी दिखाते हुए बोल रहे होते हैं, हमें लगा नहीं था तुम्हें ताकतवर लोग पसंद आएंगे। लड़की कहती है, तुम सब तो बहुत ज्यादा मस्कुलर हो और बहुत ज्यादा अमेजिंग। लेकिन इतने में मोरी इस लड़की के मुंह पर साइकिल चढ़ा देता है। मोरी साइकिल रोककर कहता है, माफ करना, मैं जरा जल्दी में हूँ। लेकिन लड़की तलवार फेंककर मोरी को गिरा देती है और उसे पकड़कर कहती है, तुम मुझसे नहीं भाग सकते, मैं तुम्हारे दिमाग से ज्यादा तेज हूँ। मोरी कहता है, लेकिन वो चोर भाग जाएगा, उसने एक लेडी का पर्स चुरा लिया है जिसे अपने दिमाग की सर्जरी करानी है। लड़की कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। और इधर चोर कहता है, लगता है मैंने उसे पीछे छोड़ दिया। लेकिन चोर के पीछे आ रहे होते हैं ये दोनों। लड़की कहती है, तो वो बाइकर एक चोर है, तो चलो उसे सबक सिखाते हैं। मोरी कहता है, जैसा तुम कहो।
हो। यही सड़क पर स्टोर वाला लड़का भी होता है। स्टोर वाला लड़का मोबाइल में देखता है तो एक रैपर बता रहा होता है कि किस तरह इस लेडी का पर्स एक चोर ने चुरा लिया है और एक लड़का उसके पीछे भाग रहा है। और ये कोरियन रैपर के कमेंट सेक्शन में हिंदी में कौन कमेंट कर रहा है भाई। लड़का कमेंट पढ़कर आगे बढ़ जाता है और दूसरी तरफ मोरी और ये लड़की अभी भी चोर का पीछा कर रहे होते हैं। चोर बहुत तेजी से बाइक भगाता है। मोरी भी चोर का पीछा नहीं छोड़ता और साइकिल को उसके पीछे भगाता है। लड़की चोर पर एक दो अटैक करने की ट्राई करती है लेकिन चोर उससे बच जाता है। चोर कहता है अब तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे यूज करना होगा मेरा 10 साल का बाइक राइडिंग का तजुर्बा। ये ड्रिफ्ट सीखने में मुझे 10 साल लग गई, क्या तुम ये कर सकते हो? और हाँ, ये दोनों ये कर सकते हैं। चोर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पर्स में से कुछ पैसे फेंक देता है जो देखकर मोरी साइकिल के ब्रेक लगा लेता है और ये लड़की कूद कर चोर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी ये एक पोस्टर में जाके भिड़ जाती है। चोर कहता है यस मैं बच गया, लेकिन तभी चोर के मुंह पर पड़ता है एक स्ट्रेट पंच जो मारा होता है स्टोर वाले लड़के ने। स्टोर वाला लड़का कहता है लगता है मैंने इसे पकड़ लिया। लड़की कहती है क्या हुआ, मैंने उसे मिस कर दिया। ये तीनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मोरी की साइकिल पर बैटल अरीना पहुंचते हैं। अगले सीन में रेफरी कह रहा होता है देरी के लिए माफ करना दोस्तों, आज शुरू होने जा रहा है गॉड ऑफ हाई स्कूल प्रिलिमिनरी राउंड, तो क्या आप लोग इसके लिए तैयार है? दूसरी तरफ रेस्ट रूम में मोरी कहता है मुझे लगा नहीं था हम यहाँ पर वक्त पर पहुँच पाएंगे। लड़की कहती है तुम मुझे बाद में मेरा चश्मा तोड़ने के पैसे दे देना। स्टोर वाला लड़का कहता है वैसे ये सब उस चोर की वजह से हुआ है तो तुम्हें बिल भी उस चोर को भेजना चाहिए। लड़की कहती है ये हमारी सबसे बड़ी ओपनिंग सेरेमनी है और मैं कुछ देख नहीं सकती। मोरी उठता है और कहता है वैसे मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, मैं हूँ मोरी जिन। स्टोर वाला लड़का कहता है मैं हूँ डेवी हान। और ये दोनों लड़की की तरफ देखते हैं। लड़की कहती है क्या देख रहे हो, मैं हूँ मीरा, मीरा यो। अभी यहाँ पर गार्ड आता है और कहता है सभी पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाओ और बाहर आओ। दूसरी तरफ रेफरी कह रहा होता है इस टूर्नामेंट में जितने भी कंटेस्टेंट्स है सभी को डायरेक्ट रिक्रूट किया गया है टूर्नामेंट एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। टूर्नामेंट के नियम है कि कोई नियम नहीं, इस टूर्नामेंट में आप यूज कर सकते हैं कोई भी फाइटिंग स्टाइल जो चाहे वो हथियार, और ना ही आप पर टाइम की लिमिट है और ना ही आपके हथियार पर। जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने अपोनेंट को हरा दो या फिर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दो। तो फिर ये रहे हमारे फाइटर्स। सभी फाइटर्स अरीना की ओर बढ़ रहे होते हैं और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक लग रहे होते हैं और लोग फाइटर्स को चेयर कर रहे होते हैं। और ये रहा हमारा मोरी सुकड़ी बोमिल जिसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फाइटर्स अरीना में एंटर करते हैं। रेफरी एक फाइटर के पास जाकर कहता है आपके हाथ में लगे ब्रेसलेट्स हमें बताएंगे आपकी लेवल और आपका पावर, और हमने आपके शरीर में एक माइक्रो मशीन इंसर्ट कर दी है जो हमें बताएंगी आपके शरीर के अंदर के एकदम एक्यूरेट हालात, और अगर आपको कोई चोट लग जाती है तो यही माइक्रो मशीन आपको तुरंत हील कर देंगी। तो घबराना मत और अपना पूरा दम लगा देना, और जो भी जीतेगा ये टूर्नामेंट खुद एडमिनिस्ट्रेटर उसकी कोई भी इच्छा पूरी करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन बहुत हुआ, क्या लड़ने के लिए तैयार हो? तो शुरू करो। सभी कंटेस्टेंट हैरान होते हैं और ऑडियंस भी बोल रही होती है क्या ये 1v1 मैच नहीं है? तभी ऑडियंस में से एक बंदा कहता है ये एक बैटल रॉयल है, जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही जीतेगा। तभी यहाँ पर दो बंदे एक दूसरे से पंगा करने लग जाते हैं। एक बंदा देखता है उसके अपोनेंट का लेवल उससे कम है तो वो उसे पेल देता है। दूसरा बंदा बाकी कंटेस्टेंट्स के लेवल देखता है, मैं समझ गया मुझे अपने से कम लेवल वाले बंदों से लड़ना है। और सभी कंटेस्टेंट यहाँ पर एक दूसरे को कूटना शुरू कर देते हैं। कोई लात मुक्कों से लड़ रहा होता है तो कोई स्टिक से लड़ रहा होता है और कोई तो नंचाक ही बजा रहा होता है। कमेंटेटर कहता है हाँ तुम्हें जीतने के लिए सरवाइव करना होगा। और यहाँ पर कुछ बंदे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि उनके लिए तो सामने वाला कुछ है ही नहीं। और हमारा डेवी तो एक ही पंच में चार बंदों को उड़ा रहा होता है। मीरा भी अपनी स्वॉर्ड स्किल दिखा रही होती है और मोरी पर 4-5 बंदे मिलकर अटैक करते हैं। मोरी कहता है अच्छा तो तुम लड़ना चाहते हो, और इन सभी को बजा देता है। ऊपर से 2 बंदे भी इन्हें देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है मैंने सुना था जब कमिश्नर इन्हें रिक्रूट कर रहे थे तब इनमें से एक ने कमिश्नर को भी घायल कर दिया था। मोरी कहता है ठीक है, यहाँ के बंदों को हराकर मैं उनके साथ लड़ूंगा। ऊपर खड़े दोनों में से पीले बाल वाला कहता है इस फाइट को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, नेचुरली जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही जीतेगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर पार्क के मैनेजर को जो कह रही होती है ठीक है सर, मैं अभी उन्हें अरीना में भेजती हूँ। तो ठीक है, लगता है स्पेशल अरेंजमेंट को अरीना में भेजने का वक्त आ गया है। और हम देखते हैं एक आदमी अरीना की ओर बढ़ रहा है और वो आदमी अरीना में एंटर करता है। कमेंटेटर कहता है ये है मॉन्शॉक कैंग और ये बंदा तुमसे बिना अपने हाथों के लड़ेगा। और ये बंदा आते ही लाते बजाकर 2-4 कंटेस्टेंट्स को पेल देता है और एक कंटेस्टेंट्स के मुंह पर लात मारते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, क्या तुम सब
सभी लोग बस इतना ही कर सकते हो। तभी मीरा इस पर अटैक कर देती है, लेकिन ये मीरा के सारे अटैक से बहुत ही ज्यादा आसानी से बच रहा होता है और उसकी तलवार अपने पैरों से छीन लेता है और कहता है तुम मुझे पसंद आई क्यूटी पाई, और ये क्या कोई तुम्हारा खिलौना है। लेकिन मीरा गुस्से में आकर इसके पेट में एक पाम स्ट्राइक मार देती है और एक घूमती हुई लात इसके मुंह पर, लेकिन ये अपनी पावर से मीरा को ओवर पावर कर देता है और कहता है बहुत बढ़िया, क्या मेरे साथ डेट पे चलूंगी। और ये सुनकर इधर इन एथलीट्स का मत्था भिनक जाता है। तभी मोरी इसके पीछे आकर इसकी पैंट निकाल कर कहता है तुम्हारी पैंट तो काफी ज्यादा क्यूट है। ये बंदा कहता है कहो तो तुम्हें भी एक दिला दूं। मोरी कहता है नहीं, और ये आदमी मोरी पर अटैक कर देता है और एक लात में मोरी को दूर उड़ा देता है। आदमी कहता है आखिर तू है क्या। हम देखते हैं जब इसने मोरी को लात मारी थी तब मोरी ने अपने हाथ की कोहनी से इस पर अटैक कर दिया था। मोरी उठता है और कहता है तो तुम ऑल आउट जाने के लिए तैयार हो। आदमी कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं और जंप करते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है, पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक ऑफिस का सीन जहाँ पर कुछ लोग मिस्टर पार्क ने जो कांड किया है उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर रेड अलार्म बज जाता है। गार्ड्स कहते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, और यहाँ पर एक बंदा एंट्री मारता है। गार्ड्स कहते हैं रुक जाओ, हिलना मत। मिस्टर प्रेसिडेंट रुक कर कहते हैं अब तुम कौन हो। ये बंदा कहता है मैं हूँ रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेशनल असेंबली से पार्क मुजिन। अगले सीन में हम देखते हैं बैटल अरीना जहाँ पर सारी फाइट्स खत्म हो गई है और मेडिकल टीम कंटेस्टेंट्स को हील कर रही है। वहीं पर मिस्टर पार्क की सिक्योरिटी और एक एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ होता है। एग्जीक्यूटिव कहता है आखिर मुजिन अभी तक वापस क्यों नहीं आया। मैनेजर कहती है उन्होंने कहा था वो अपना काम निपटा कर जल्द ही वापस आ जाएंगे। खैर उम्मीद है वो टूर्नामेंट शुरू होने के पहले वापस आ जाए। एग्जीक्यूटिव कहता है उस हरामखोर के तो मजे है जो वो ट्रिप पर घूमता रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वक्त में ट्रिप से भी ज्यादा मजा आने वाला है। अगले सीन में मीरा कहती है आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम कब से मुझे घूरे जा रहे हो और अब ये मुझे पागल कर रहा है। हम देखते हैं तब का सीन जब अरीना में मोरी इस बड़े बंदे से लड़ रहा था। तभी उसके पीछे से मीरा आकर इसकी गर्दन मोड़ देती है। मोरी कहता है कहीं तुम गोरिल्ला की कोई नई स्पीसीज तो नहीं हो। लेकिन मीरा मोरी के मुंह पर पंच बजा देती है। मीरा डेवी की तरफ उंगली कर कर कहती है हे तुम मुझे अरीना से फॉलो कर रहे हो, कहीं तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो। डेवी कहता है नहीं, मेरा घर भी इसी तरफ है। मीरा कहती है ठीक है तो जो भी हो, और वहाँ से आगे बढ़ती है। और डेवी सोच रहा होता है ये नैनो मशीन हमारे घावों को सच में ठीक करती है। इन्हें चलते चलते शाम हो जाती है। मोरी कहता है हे दोस्तों तुमने आखिर गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट क्यों किया है। मीरा कहती है पहले तू बता तूने क्यों किया है। मोरी कहता है मैं हमेशा ताकतवर लोगों से लड़ता रहना चाहता हूँ और हमेशा और ज्यादा ताकतवर बनते रहना चाहता हूँ। गोकू का फैन लग रहा भाई हो तो। और तुम डेवी। डेवी कहता है मुझे तो बस पैसे चाहिए। मीरा कहती है मेरे लिए आसान है। मोरी कहता है ओ अच्छा तो तुम किस चीज के लिए लड़ रही हो। मीरा कहती है मैं मेरे फैमिली डोजो को फिर से रिवाइव करना चाहती हूँ। मोरी कहता है वाओ क्या सच में तुम्हारी फैमिली एक डोजो चलाती है। मीरा कहती है हाँ ऐसा ही कुछ समझो। मोरी कहता है तो फिर तुम्हारी स्वार्ड कोई भी इतनी आसानी से कैसे छीन लेता है। और मोरी इसकी स्वार्ड चुरा लेता है। मोरी कहता है लगता है इस स्वार्ड को कुछ ज्यादा ही यूज किया गया है। मीरा कहती है अभी उसे वापस करो और उस पर झपट पड़ती है, लेकिन स्वार्ड मोरी के हाथ से छूटकर पानी में गिर जाती है। मोरी कहता है माफ करना मैं उसे अभी वापस लाता हूँ, लेकिन मीरा मोरी के कनफट्टी में बजा देती है। मीरा कहती है चले जाओ अभी, और मीरा अकेले ही स्वार्ड ढूंढने की कोशिश करती है। तभी मीरा को उसके फादर की कुछ बातें याद आती है। मीरा के फादर कहते हैं मीरा मूनलाइट स्वार्ड स्टाइल को कभी मरने मत देना, तुम्हें इसके लिए एक ताकतवर सक्सेसर ढूंढना होगा। मीरा कहती है बस उसी दिन से मैंने सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं ढूंढ पाऊँ एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर। मेरी सिर्फ एक ही विश रही है, मेरे प्रॉमिस को पूरा करना। तभी यहाँ पर एक लाइट चमकती है और ये होता है मोरी। मोरी कहता है लगता है तुम्हें 2 और हाथों की जरूरत है। मीरा कहती है जो भी तुम चाहो। मोरी भी स्वार्ड ढूंढने में लग जाता है। मोरी कहता है मुझे यहाँ पर कुछ महसूस तो हो रहा है। मीरा कहती है मुझे माफ कर देना तुम पर हाथ उठाने के लिए। वो स्वार्ड मुझे मेरे फादर ने गिफ्ट की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। मोरी कहता है अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। और तभी यहाँ पर एक बड़ा सा लाइट चमका है और ये होता है डेवी। डेवी कहता है मैं मेरी जॉब पर थोड़ा बोर हो रहा था। मीरा कहती है तुम तो वाकई में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो। अगले सीन में बहुत सारे लोग टूर्नामेंट अरीना की ओर बढ़ रहे होते हैं। टूर्नामेंट अरीना में कमेंटेटर कहता है वेलकम बैक दोस्तों, हम है सियोल प्रिलिमिनरी टूर्नामेंट अरीना में। हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को जो लड़ेंगे नेशनल टूर्नामेंट द गॉड ऑफ हाई स्कूल में। देखने वाली बात यह है कौन जीतेगा ये टूर्नामेंट और करेगा अपनी एक विश पूरी। अगले सीन में रेस्ट रूम में कुछ लोग वर्कआउट कर
रहे होते हैं तो कुछ मेडिटेट कर रहे होते हैं और वहीं पर हमारा मोरी सोया हुआ होता है। लेकिन तभी यहाँ पर मोंगशॉक आ जाता है। मोंगशॉक कहता है, हे बंदर उठ जा वरना मैं तेरे 2-3 लाते बजा दूंगा। यहीं पर एक बंदा आकर कहता है, तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? पर मोंगशॉक इसके मुंह पर लात बजा देता है, लेकिन ये पीछे हट जाता है। पर इसके नाक में से खून निकल आता है और हम देखते हैं इसे मोरी ने पीछे खींच लिया था, इसीलिए ये बच गया। मोरी कहता है, तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए दोस्त। इनका लफड़ा होता, लेकिन इससे पहले कमेंटेटर अनाउंस करता है, पार्टिसिपेंट्स ध्यान दे, हमारे मैच शुरू होने वाले हैं। और मैच शुरू हो जाते हैं। ग्रुप ए मैच 1 मीरा यू वर्सेस डेचू हान और मीरा इसे एक ही फटके में निपटा देती है। ग्रुप बी मैच 1 मोरी जिन वर्सेस द बीस्ट और भाई ये कैसा बीस्ट है, इसे तो मोरी 2-3 घुसों में ही पेल देता है। ग्रुप ए मैच 2 मिशेन वर्सेस जोंगजिंग और ये लड़की तो इसे एक सुप्लेक्स में ही निपटा देती है। ग्रुप बी मैच 7 सांगचुंग वर्सेस सैंगमिंग और ये पढ़ाकू लड़का इसके बैट ही बैट बजाकर जीत जाता है। ग्रुप ए मैच 8 डेवी हान वर्सेस यस मैन और जो होना था एक ही मुक्के में ये भी निपट जाता है। दूसरी तरफ मोरी फाइट्स देखकर कहता है, मैं मीरा और डेवी दोनों से फाइट करना चाहता हूँ। और अब नेक्स्ट फाइट किसकी है? ओह नेक्स्ट फाइट तो स्लीपर पहनने वाले की है, गामदो के साथ। तभी यहाँ पर गामदो आ जाता है और हाँ इसी का नाम है गामदो। गामदो कहता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया जिन मोरी, मैं सम्मान करता हूँ उसका जो तुमने मेरे लिए किया। मोरी कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त, सही वक्त सही जगह और बस। गामदो कहता है, मैंने अपने अपोनेंट को पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर दिया था पर तुमने नहीं किया, प्लीज मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। तभी अनाउंस होता है ग्रुप बी मैच 10 मैंगशॉक वर्सेस गामदो। गामदो कहता है, लगता है मुझे जाना होगा। मोरी कहता है, ध्यान रखना वो बंदा जरा टफ है। गामदो कहता है, हाँ जरूर, मैं उससे नहीं डरता, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर मैं उससे डरने लगा तो जो मार्शल आर्ट में यूज करता हूँ मैं उसके लायक नहीं बचूंगा। अगले सीन में ये दोनों होते हैं रिंग में। कमेंटेटर कहता है, मैच तब तक चलता रहेगा जब तक तुम दोनों में से कोई अनकॉन्शियस नहीं हो जाता या फिर हार नहीं मान लेता। और अगर तुम में से कोई 20 सेकंड के लिए रिंग से बाहर रहता है तो वो अपने आप हार जाएगा। तुम्हारे घाव नैनो मशीन से ठीक कर दिए जाएंगे, इसीलिए अपना पूरा दम लगा लेना। गामदो कहता है, तुम सच में एक कठोर अपोनेंट हो, लेकिन तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। मैं इस लड़ाई में अपना सब कुछ झोंक दूंगा और तुम्हें अपने हाथ खोल लेने चाहिए, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगे। कमेंटेटर कहता है, अपनी जगहों पर जाओ और शुरू करो। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन गामदो बहुत ही तेजी से मोंगशॉक के पेट में एक पंच मार देता है और अपनी एनर्जी को जमा कर कर पंचेस की बारिश कर देता है और हवा ही हवा में एक एयर स्ट्राइक मारकर मोंगशॉक को रिंग के बाहर फेंक देता है। कमेंटेटर काउंटडाउन शुरू करता है। मोंगशॉक ऑडियंस से कहता है, उठाओ मुझे। मोंगशॉक रिंग की ओर बढ़ते हुए कहता है, बुरा नहीं था, चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। और पलक झपकते ही रिंग में पहुंच जाता है, लेकिन गामदो हवा में ही एक लात उसके मुंह पर और एक लात उसके कंधे पर मारता है, लेकिन मोंगशॉक अपने हाथ से उसकी लात को ब्लॉक कर देता है। मोंगशॉक एक हाथ को खोलकर कहता है, तुम काफी ताकतवर हो, मुझे लगता है तुम्हें सिर्फ लातों से हराना मुश्किल है। गामदो मोंगशॉक की ओर भागता है, लेकिन मोंगशॉक उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर कर उसे दूर फेंक देता है और उसके ओर भागता है। 2 लाते गामदो के मुंह पर और उसके बाद उस पर पंच की बारिश कर देता है। पंच पे पंच, पंच पे पंच और उसके बालों को पकड़कर उसके मुंह पर लात मारकर उसे जमीन में घुसा देता है। मोंगशॉक गामदो को उठाकर कहता है, ओ चलो तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, और गामदो के मुंह पर पंच करने लगता है, लेकिन गामदो उसके अटैक से बचते हुए कहता है, गुस्सा मत करो, निराशा के सागर में मत डूबो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, खुद को शांत करो। और ये है ताइची मार्शल आर्ट का कोर। ताइची टेक्निक, यिन एंड यंग, बैलेंस, स्ट्राइक, सब कुछ सफेद हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं गामदो उसके अटैक से खुद दूर उड़ गया है। गामदो कहता है, इम्पॉसिबल। और हमें पता चलता है मोंगशॉक ने ये कैसे किया। उसने अपने पैर की मदद से गामदो की एनर्जी को उस पर ही रिपेल कर दिया। मोंगशॉक गामदो के पास आता है और कहता है, बोलो मुझे माफ कर दो। गामदो कहता है, और मैं ऐसा क्यों कहूंगा? मोंगशॉक कहता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, जोर से बोलो। गामदो कहता है, मैं तुझ जैसे इंसान से कभी माफी नहीं मांगूंगा। मोंगशॉक कहता है, बोलो मुझे माफ कर दो, बोलो। और गामदो का गला पकड़ लेता है और फिर से कहता है, बोलो मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं मोंगशॉक का पास, जहाँ पर ये एक बंदे से माफी मांग रहा होता है और मोंगशॉक गामदो को उठाकर दूर फेंक देता है और उसके मुंह पर लात मारते हुए कहता है, बोलो मुझे माफ कर दो, अपने जान की भीख मांगो। ऑडियंस भी डर जाती है। मोंगशॉक कहता है, अब चलो इतनी जल्दी बेहोश मत हो जाना। गामदो कहता है, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा तुझ जैसे से। मोंगशॉक कहता था, ओह मुझे याद आया, तूने कहा था अगर मैं अपने दोनों हाथों से नहीं लड़ूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। और अपना दूसरा हाथ भी खोल लेता है, अब तू पछताएगा माफी ना मांगने के लिए। पहले मैं तुम्हारे हाथ तोड़ूंगा और फिर पैर, चलो देखते हैं क्या तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करता है। और गामदो का एक हाथ तोड़ देता है
है। कमेंटेटर कहता है, गामदो क्या तुम हार मानते हो? मुशोंग कहता है, ओ नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, और गामदो का दूसरा हाथ भी तोड़ देता है। तभी मुशोंग के कंधे पर एक इंसान हाथ रखता है और कहता है, मुझे तुम्हारा ताइक्वांडो बिल्कुल पसंद नहीं है, और एक लात पड़ती है मुशोंग के मुंह पर, जिससे वो दूर उड़ जाता है। और ये लात मारने वाला और कोई नहीं होता है मोरी। मोरी कहता है, उड़ जा, मुझे अभी तुझे और कूटना है। और इधर मीरा और डेवी परेशान होते हैं कि ये वहाँ कब चला गया। मोंगशॉक कहता है, तू साले हरामजादे। और ये दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन मोरी घूमकर मोंगशॉक के मुंह पर एक और किक मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन मोरी कुछ और कर पाता। एग्जीक्यूटर्स मोरी को घेर लेते हैं। कमेंटेटर कहता है, मोरी जिन, तुमने नियमों को तोड़ा है, दूसरों के मैच में इंटरफेरेंस करके। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मोरी कहता है, हाँ मैं चलता, लेकिन अभी मुझे उससे लड़ना है। पर तभी हम देखते हैं मोंगशॉक को, जिसका ऑरा बिल्कुल पूरी तरह से चेंज हो गया होता है। मोरी कहता है, ये कुछ बदला सा लग रहा है। मोंगशॉक कहता है, मैं अब वो नहीं हूँ जो मैं पहले था। तभी इसके सामने वही बंदा दिखाई देता है जिससे ये माफी मांग रहा था, और ये फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं ये मार खाकर एक जगह पड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक इंसान आता है। वो इंसान कहता है, क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो? उसके बाद हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर वो इंसान कह रहा होता है, तुम जैसा कचरा चैरियोक यूज करने के काबिल नहीं है। और हम आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर मोंगशॉक कहता है, वापस करो, और एक लात मारते हुए कहता है, मैं अब नहीं हारूंगा, और एक एनर्जी किक थ्रो करता है। लेकिन व्हाइट बालों वाला एग्जीक्यूटिव उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर देता है। मोंगशॉक कूद कर इनकी ओर बढ़ता है। मोरी भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर से कूद कर इसकी ओर बढ़ता है। दोनों की लातें एक दूसरे से टकराती है, लेकिन मोरी एक स्पेशल अटैक यूज करता है, रियूनियल टाइकोंडो ट्रिपल किक, और मोंगशॉक के मुंह पर 3 लातें बजा देता है, और उसके पीछे से कूदकर एक लात उसके मुंह पर और उसे स्टेडियम में घुसा देता है। सभी लोग हैरान होते हैं, पर तभी मोरी को एक इनविजिबल प्रेशर जमीन पर लिटा देता है। हरे बालों वाला एग्जीक्यूटिव कहता है, देखो कौन आया है। तो आखिरकार तुम आ ही गए, मूजिन पार्क। मूजिन पार्क रिंग में आकर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूँ टूर्नामेंट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड मूजिन पार्क। और जैसा कि आपने देखा, पार्टिसिपेंट मोरी जिन ने हमारे नियमों को तोड़ा है, और हम जल्द ही इसकी सजा डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी की टूर्नामेंट मैचें अपने टाइम के हिसाब से चलती रहेंगी। और पूरा स्टेडियम खुश हो जाता है, और लोगों को चाहिए भी क्या, मोरी को यहाँ से ले जाया जा रहा होता है। लोग मोरी को देखकर कह रहे होते हैं, मोरी तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ऑडियंस में से मीरा मोरी को कहती है, तुम तो वाकई में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हो। और मोरी स्माइल कर यहाँ से निकल जाता है। तो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यार मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको वही मिलता हूँ।